जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है ये चैप्टर, बट एक इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है जो हम इसमें इतना वरीड हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं थोड़े से, उन पर हमें बात करनी पड़ेगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहली बात होता क्या है? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है इट इज़ अ सीरीज। इट इज़ अ सीरीज, ये एक सीरीज है। इट इज सीरीज ऑफ टर्म्स, ठीक है, in which the difference between in which the difference between two successive terms, two successive terms in which the difference between the two successive terms remain same, remain same। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है ये एक सीरीज है, टर्म्स की सीरीज है। टर्म्स की सीरीज मतलब कुछ नंबरों की सीरीज है, सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो लगातार टर्मों का बीच का जो डिफरेंस है, मतलब दो लगातार नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे भी, और यहीं पे चलो। तो ये एक सीरीज है, राइट। सीरीज क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है कुछ टर्म्स लिख दो, ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ टर्म्स को लिख देना, कुछ नंबर्स को लिख देना, क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। अच्छा जी, अब अगर दो लगातार टर्मों के बीच में डिफरेंस जो है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है चांदनी? यस सर, यस, 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2। ऐसे ही आप मुझे बताइए 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2। ऐसे ही 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2। तो अगर आप चीज नोटिस करें तो दो लगातार टर्मों के बीच में, चाहे वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हो, चाहे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, हर बार सेम है। सेम। आप देख लो, सेकंड और फर्स्ट के बीच में 2 का डिफरेंस है, थर्ड और सेकंड के बीच में 2 का डिफरेंस है, फोर्थ और थर्ड के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मतलब दो लगातार टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। ऐसी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा हो, सेम हो। क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैटिक। समझ में आया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक यस सर। सीरीज है जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ओके, अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -1 और 3, 7, ठीक है, और कर लेते हैं फिर -5, ठीक है, देन 11, इस तरीके। आइए डिफरेंस चेक करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितना है निकालते हैं अभी। -1 माइनस -5, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही 3 माइनस -1, तो 3 + 1 कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो आप चेक करो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का, -1 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। 3 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। तो लगातार टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। 4 का। तो लगातार टर्मों के बीच में डिफरेंस अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर हो रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अब सुनो।
भाई जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सुमित, क्या लगता है आपको? ये नहीं है, क्यों? ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, मैं इसको A1 कहता हूँ, ये मेरी सेकंड टर्म इसमें होगी। एक आप एक बार सोच देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आता है? 3 माइनस 3, आंसर इज 0। और इसी तरीके से A3 ये भी 0 है। माइनस A2, देख लो 3 माइनस 3 कितना? 0। तो जी बिल्कुल ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हमें जो चीज़ यहाँ पर समझ में आई है बस वो यही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है दीपक? क्या भैया? पता ही नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? बता, सीरीज में रहते हैं जो डिफरेंस बिटवीन के। क्या बोल रहा? मेरे समझ में नहीं आ रहा, लॉजिकली होगी बोलो। मैंने पूछा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? It is a series of terms, the difference between two It is a successive terms series. It is a series in which of of term नहीं, in which मतलब जिसमें, the in which difference the between difference between two two successive terms. Successive का मतलब क्या होता है? remains same. Successive का मतलब क्या होता है? नहीं पता। लगातार, अभी अभी तो बताया मैंने। इट इज अ सीरीज, एक ही चीज पढ़ाई है अभी तक मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको दूसरी चीज तो पढ़ाई भी नहीं है अभी, एक ही चीज नहीं समझ में आ रही। इट इज अ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स रिमेन सेम। Same. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स, जिसमें दो लगातार टर्मों का डिफरेंस रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहता है। हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। हाँ जी, क्या ये एक AC है? बिल्कुल है। देखो जो टर्म होती है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये A1 है, ये कौन सी टर्म है? A2, ये A2 है, सेकंड टर्म। ये कौन सी है? A3, थर्ड टर्म। और ये आपके पास फोर्थ टर्म। A4, अब मैंने आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो डिफरेंस किसका? दो लगातार टर्मों का। दो लगातार टर्म में कौन कौन सी? जैसे सेकंड और फर्स्ट लगा, A1 माइनस A2 नहीं करना, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, ना कि फर्स्ट में से सेकंड को, ठीक है। अच्छा जी, A2 कितना आपके पास? 70 माइनस 100 कितना आएगा? माइनस 30। 30, सही है। एक और बार डी निकालते हैं। हाँ जी, इस बार हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 70, third, minus 30, अच्छा एक और बार निकालते हैं। A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा आपके पास? 10 माइनस 40 दिस विल बी माइनस 30। तो क्या कॉमन minus डिफरेंस 30, दो लगातार टर्मों के बीच का सेम नहीं है? सेम है ना? है। तो अगर सेम है तो ये जो सीरीज लिखी हुई है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीरीज होती है जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच की दूरी लगातार। बराबर होती है। क्लियर है? अच्छा जी, मैं एक सीरीज और लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? देखो 4 और 16, ठीक है। 1 4 16 64 और 16 256। हाँ भाई, क्या ये सीरीज है? तो 64 के बाद क्या? 256।
हाँ जी, क्या ये सीरीज है? ये सीरीज है, ये सीरीज है। क्या ये एपी है? नहीं। ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो अलग ही है, कुछ भी है हिसाब किताब। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे 48। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं। नो सर। नहीं है ना, तो ये एपी नहीं है। क्या ये सीरीज है? हाँ जी, एक सीरीज है। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ऐसा है कि जी 4, 1 into 4। सबसे पहला 1, फिर सेकंड वाले में 1 into 4, ठीक है। फिर जो भी आंसर, मतलब जो भी ये पिछला वाला है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 64, फिर 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 256। तो एक पैटर्न तो चल रहा है, तो एक सीरीज तो है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन द टू लगातार टर्म, टू सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज रिमेन सेम। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना? तो हर सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही सीरीज होती हैं जो जिनमें दो लगातार टर्मों के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा इन सीरीज में फर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहला है 10, फिर 8, फिर आपके पास 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस इसमें। ठीक है, और अगर मैं ऐसा देखूँ यहाँ पर, मैं दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 40। आइए इसका हम लोग डी निकालते हैं। डी कितना हो जाएगा आपके पास? 8 2 माइनस 7, 8 2 कितना है यहाँ पर? 8 माइनस 10 माइनस, एक और बार डी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और बार हम लोग डी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 8 -2। इनका डी तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके डी को, इनके नीचे वाले का डी को देख लेते हैं। नीचे वाले का अगर हम डी देखें तो 6 माइनस 4 दैट इज 2, और एक और डी अगर हम निकालें तो 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो इस सीरीज में और ऊपर वाली सीरीज में कोई मुझे फर्क बता सकता है? क्या फर्क? सर ये ऊपर वाली, माइनस में नीचे मिस्टर ऊपर वाली हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में और नीचे वाली असेंडिंग। हाँ, देखो ये जो सीरीज है ना आपकी, ये नीचे गिरती हुई सीरीज है। अगर आप नोटिस करो, डिसेंडिंग सीरीज है। मतलब एपी है, नो डाउट एपी तो दोनों ही है, वो नीचे वाली भी है ऊपर वाली भी है, लेकिन ये डिसेंडिंग सीरीज है, मतलब डिसेंडिंग एपी है, मतलब नीचे गिरती हुई एपी है। आप देखो ना, आने वाली वैल्यूज और छोटी होती जा रही है, हाँ या ना? तो आपकी एपी कम होती जा रही है, मतलब एपी की जो वैल्यूज है वो गिरती जा रही है। इसीलिए आपका जो भी डी है, आप खुद चेक करो वो कैसा है? छोटा। नेगेटिव। छोटा नहीं है, नेगेटिव। वेयर एज इसका अगर आप डी देखो तो पॉजिटिव है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है अनुषा, कि अगर डी नेगेटिव है तो जो एपी रहेगी वो डिसेंडिंग एपी रहेगी, हाँ या ना? यस सर। और अगर डी पॉजिटिव है तो आपकी जो एपी रहेगी वो आपके पास कैसी रहेगी? असेंडिंग एपी रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी? या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा लो, इंक्रीजिंग एपी रहेगी। और ये कैसी एपी है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज।
सही बात है ना। तो डी का पॉजिटिव होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपकी जो एपी है वो कैसी है, असेंडिंग है या फिर डिसेंडिंग है। पॉजिटिव है तो असेंडिंग है, नेगेटिव है तो डिसेंडिंग। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन अब दीपक से है। दीपक, -7 -5 -3 -2 कैसी एपी है बाबू? असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग है भैया। डिसेंडिंग है और गिरती जा रही है एपी की वैल्यू, है ना? सही बात है ना? डिक्रीज। ये डिक्रीज हो रही है एपी? श्योर? रुको रुको। रुक गए हम तो, आप बताओ। चांदनी आप बताओ, एपी असेंडिंग है कि डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग है, कैसे पता चला? क्योंकि सर ये गिरती जा रही है। गिरती कहाँ जा रही है? -7 बड़ा है, -5 बड़ा है? -7। 7 बड़ा है, श्योर? खुशबू, -7 बड़ा है, -5 बड़ा है? सर -5। -5 बड़ा है ना? भाई नेगेटिव में उल्टे हो जाते थे ना साइन, याद करो। जब नेगेटिव में हो जाता है यार, ऐसे नंबर लाइन हुआ करती थी, याद करो। -∞ से आते थे हम, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जितना नेगेटिव में रहता था उतना छोटी वैल्यू होती थी। तो -7 और -5 में से नेगेटिव लेफ्ट साइड में कौन है? -7 है ना? तो -7 छोटा है, -5 उससे बड़ा है। जैसे जैसे आप राइट साइड में जाओगे यस वैल्यू सर। बड़ी होती चली जाएंगी। मैडम जी ये बड़ा है इससे, और -3 -5 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। नहीं आया समझ में? हालांकि ये -1 होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है कि ये एपी तो है और ये असेंडिंग एपी है, बढ़ती हुई एपी है दीपक, ये घटती हुई नहीं है। यकीन नहीं आता तो देखो, डी निकालने के लिए हम क्या करते थे? A2 -A1 करते थे ना। तो A2 की वैल्यू कितनी है यस सर। इसमें? -5 और माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है? -7, -7 फिर लगाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -5 + 7 प्लस 7 माइनस माइनस। डी कैसा है? माइनस। माइनस का क्यों आएगा? प्लस का आएगा। डी कैसा है आपके पास? पॉजिटिव है ना? बाप रे निशा, क्या कर रही है तू? तो डी की वैल्यू आपके पास कैसी है? यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये जो एपी है आपके पास, ये कैसी है? कैसी एपी है? ये आपके पास असेंडिंग एपी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। सुमित, ठीक है ना? अरे सुमित, हो भी कि सो गए हो? नहीं सर है, आपकी आवाज पहले आई नहीं थी, अभी आई है। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिमाग में पहले ध्यान रखना है कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इसमें क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। पहली बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है बल्कि एक सीरीज होती है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं।
अब मेरी बात सुनो आप लोग, अब चलो एक नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं इसी चैप्टर के। देखो हमने ये तो जान दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फीचर्स के बारे में और बात करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, और आगे भी, और आगे नहीं ठीक है। तो ये एक एपी है कि नहीं है दीपक? सही है, सही है ना? अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में? डिफरेंस कितना चल रहा है? 2, वो भी प्लस का, राइट? माइनस का नहीं चल रहा। कैसे पता चला प्लस का चल रहा है कि माइनस का चल रहा है? 4 - 2। सिंपल सी बात है, 4 - 2 भी एक तरीका है। सेकंड चीज मेरे को ये तो पॉजिटिव इसलिए पता चल गई क्योंकि एपी बढ़ती हुई है, एपी इंक्रीजिंग एपी है, असेंडिंग एपी है, तो डी नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। और अगर एपी गिरती हुई होती तो पक्का डी जो आता है वो कैसा आता? नेगेटिव। इस बात को अपने दिमाग में रखना है, पहली बात। दूसरी चीज देखो, ये जो 2 है, यहाँ 4 है। देखो हम यहाँ पे 2 चीजें बात करेंगे, एक हम बात करेंगे पोजीशन की, एक हम बात करेंगे पोजीशन की, दूसरी हम बात करेंगे वैल्यू की। 2 अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लास में ले लो, एक होता है रैंक और एक होता है स्टूडेंट का नेम, हाँ या ना? ये 2 अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट रैंक कौन आया, सेकंड रैंक कौन आया, थर्ड रैंक कौन आया, फोर्थ रैंक कौन आया? तो एक तो होता है रैंक, दैट इज अ पोजीशन, रैंक इज इक्विवेलेंट टू पोजीशन, एंड स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू माय वैल्यू। स्टूडेंट नेम और वैल्यू एक ही बात है, और रैंक और पोजीशन एक बात है। तो इस केस में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? 2 है, हाँ या ना? चांदनी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 2 है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? 2 4 4 है। थर्ड पोजीशन पे 6 ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे 8 ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर। 10th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर 10, 10 6th पोजीशन पर 12 आपका 6th पोजीशन पर 12, और आपका इसी तरीके से 7th पोजीशन पर 14। ओके, हम जो चीज यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, और ये 2 फिर क्या है? ये 2 है फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू। तो इस बात को समझो कि पोजीशन डिनोट होती हैं n से। किससे डिनोट होती हैं? n से। और जो वैल्यू है वो डिनोट होती हैं a, और बेस में n लिखते हैं। a और बेस में क्या लिखेंगे हम लोग? n। बेस में n लिखते हैं, मतलब नीचे की तरफ n लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को अगर 2 के बारे में बात करना है तो मैं इसको लिखूंगा A1। A1 का मतलब है फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। वेयर एज अगर मैं 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसके बारे में बात करूँ 4 के बारे में, तो मैं इसको लिखूंगा A2। तो मैं 6 के बारे में बात करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? A3। वॉइस 8 के बारे में A4, A5, A6 और A7। 14 ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और यही बातें बच्चों को समझ में नहीं आती। बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं रैंक में, पोजीशन में और वैल्यू में। इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं वो। एक तो उनको ये समझ में नहीं आता कि पोजीशन की कब बात हो रही है, और उन्हें कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि वैल्यू की कब बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये है वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू। और अगर मेरे को मान लो जैसे मैं आपसे ऐसे, देखो अब इन दोनों बातों को समझो। अगर मैं आपसे पूछूं चांदनी
कि 6 कौन सी पोजीशन पर है, तो आप मुझे क्या बताओगे? थर्ड पोजीशन। 3। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई 6 पोजीशन पे कौन है दीपक? 12। 12। आपको मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू 12, 6 पोजीशन पे 12। ठीक है। तो इन बातों में आपको ध्यान रखना है। इस केस में जो A2 है उसके लिए n इक्वल टू में 1 है, इसके लिए n इक्वल टू में 2 है, इसके लिए n इक्वल टू में 3 है, n इक्वल टू में 4 है, n इक्वल टू में 5 है और n इक्वल टू में 6, यहाँ पर n इक्वल टू में 7। तो आपको इस बात को समझना है कि कब तो पोजीशन की बात हो रही है और कब आपकी वैल्यू की। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप समझ सकेंगे? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमने ये तो देख लिया कि सीरीज होती क्या है, एपी होती क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो मेरे को ये सीरीज अभी यहाँ ना रुकती, मान लो, और ये सीरीज आगे ही बढ़ती रहती और आगे भी है, और अगर मैं आपसे कहता कि नहीं मेरे को तो 12th पोजीशन वाली वैल्यू बताओ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को तो 12th पोजीशन वाली वैल्यू बताओ, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ एक्चुअली में? मैं आपसे 812 पूछ रहा हूँ ना, हाँ या ना? यस सर। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, ठीक से सुना करो जब मैं कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर मान लो ये सीरीज 14 तक ना रुकती और ये और आगे बढ़ती रहती, मान लो इसी चीज के साथ, इसी गैप के साथ अगर ये और आगे बढ़ती, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को 12th पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आएगी ये बताओ। तो मैं आपसे क्या चीज पूछना चाहता हूँ? मैं आपसे 812 पूछना चाहता हूँ ना, 812 पूछना ही तो चाहता हूँ मैं आपसे। अगर मैं 12th यस पोजीशन सर। की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं आपसे 812 पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप ना ध्यान रखो, किसी भी एपी में आप किसी भी पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन की। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ए एन इक्वल टू ए प्लस माइनस एन माइनस 1 एन, 1। ये है फॉर्मूला, ध्यान रहेगा। और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला है ये फॉर टर्म्स, फॉर टर्म्स। किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, किसी भी टर्म को, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उन पर गौर करें। एक तो आपको ए चाहिए होता है इसमें, ठीक है, एक आपको डी चाहिए होता है। डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, याद आया? यस सर। ठीक है, ये कैसे भी निकल सकता है, दो लगातार टर्मों को माइनस करना है, A2 A1 माइनस कर लो या फिर A3 माइनस A2 कर लो, कुछ भी कर लो, दो टर्मों को लगातार वाली टर्मों को माइनस कर लो तो आपका डी निकल आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ए, एक हमें चाहिए डी, और एक हमें क्या चाहिए एन। एन क्या है? एन है वो पोजीशन जो आपको निकालनी है। तो हमारे इस केस में हमारे पास ये जो इक्वेशन, ये हमारे पास जो सीरीज है, मैं लिख देता हूँ वापस, सीरीज 2 4 6 8 10 12 14, ये जो सीरीज है आपके पास और ये आगे भी बढ़ रही है, इस केस में ए बताओ कितना है? ए बताइए क्या है? ए कुछ नहीं है बल्कि A1 ही होता है, ए। ठीक है, हाँ जी, A1 कितना है? 2 अच्छा जी, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1, हाँ यहाँ माइनस A1। तो A2 कितना है? 4 माइनस 2 दैट इज 2। 4 तो डी भी माइनस हमारे पास 2। निकला है, डी भी हमें पता चल गया, हमें ए भी पता चल गया, हमें एन और निकालना है ना, तो एन की वैल्यू हमसे कौन सी पोजीशन पूछी गई है? 14 पोजीशन पूछी गई है ना, तो अभी इस केस के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है,
जो चीज भी आपसे पूछी जाती है उसको हम n सेट करते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन पूछी गई है। तो मैं निकालूंगा a 14 अगर मुझे निकलवाना है तो फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस में n माइनस 1 d। भाई a n निकालने का फॉर्मूला तो यही है ना, a n मतलब कोई भी टर्म, a n का मतलब क्या है, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमारे लिए अभी हमने n की जगह क्या रखा हुआ है, 14 रखा हुआ है ना, तो हमें a 14 मिल जाएगी। कैसे, a की जगह क्या 2, n की जगह क्या 14 माइनस 1 और d की जगह क्या है 2। तो a 14 की तो हम वैल्यू निकाल ही रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो गया 13 13 into into 13 2 प्लस में 26 प्लस 2 कितना हो गया 28। 28 तो आपको पता चल गया कि 14th टर्म पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 28। नहीं आता ये कौन सा, चलो चेक करते हैं। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ठीक है, 8th 9th 10th 11th 12th 22 13th और सही बात है ना। 40 12 13 देखिए तो हमने फॉर्मूले से कितनी निकाली, हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं 98 पोजीशन निकाल के दो मुझे, 98 पोजीशन पर क्या आएगा, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हाँ भैया ये निकाल, ठीक है ना। आपको मुझे कुछ पोजीशंस निकाल के देनी है, 117 पोजीशन निकाल के देनी है और 993 पोजीशन में निकाल के देनी है, यही होमवर्क है आपको। मुझे 98, 117 और 993 पोजीशन निकाल के देनी है। समझ में आया आपका होमवर्क क्या है? यस सर ठीक है, और इस वीडियो को एक बार और चेक करना है आपको, कहीं कुछ चीज़ आपसे छूट तो नहीं गई है। ठीक है, ओके, तो लेट्स सॉल्व फॉर